ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का, जिसमें आपको बताएंगे बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई तमाम अपडेट। बहराइच हिंसा में बुलडोजर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया। आरोपियों के घर कभी भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। नोटिस चस्पा हो चुके हैं। प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने अल्टीमेटम का जो वो असर है वो दिखने लगा है। फिलहाल अवैध निर्माण को खाली करना होगा, अवैध निर्माण खुद हटाना होगा, नहीं तो प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई करता हुआ नजर आने वाला। कस्बा है, इसका नाम महराजगंज है और महराजगंज से बहराइच की ओर जाने वाले रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर पूरा बाजार लगा हुआ है। देखिए सीमेंटेड पूरा रोड है। इस रोड पर अक्सर जब गांव से लोग निकलते हैं, बाजार लगता है, तो ट्रैफिक की समस्या रहती है। इसलिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपने इस रोड को और चौड़ा करने की योजना बनाई थी। और जब योजना बनी तो पता चला कि इस रोड पर भी इंक्रोचमेंट है। जो सरकारी जमीन रोड के इधर उधर छोड़ी जाती है, वहां पर भी लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस इंक्रोचमेंट को हटाने की कवायद 1 महीने पहले शुरू कराई थी और उसके चिन्हीकरण किया गया था और उसी का निशान यहाँ पर मौजूद है। मतलब लगभग 8 से 10 फुट जो सड़क का हिस्सा होता है उस पर लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। कुछ ने चबूतरा बना लिया और कुछ ने यहाँ पर पक्के कंस्ट्रक्शन करके दुकान आगे बढ़ा ली है। अब जिला प्रशासन इसकी जांच करवा रहा है और जांच के बाद रोड को चौड़ा करने के लिए जो बुलडोजर का एक्शन लिया जाता रहा है, निर्धारित नियमों का पालन करते हुए, उसी के तहत यहां पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो पूरा रोड है, जहां जहां लोगों ने मकान बनाया है, लगभग 5 से लेकर 8 फीट तक पूरा कब्जा किया है नाले के दोनों तरफ, तो वो हटाया जाएगा। टीन शेड आपको उसके दायरे में नजर आएंगे। जो आरोपी बहराइच कांड का अब्दुल हमीद, सरफराज और फहीम है, उसका घर भी इसकी चपेट में आएगा। जो टीन शेड लगा हुआ है, उन्होंने भी अपने घर को जो है आगे बढ़ा लिया था, तो उसका घर भी इस जद में है, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि योगी राज में इंक्रोचमेंट के खिलाफ सरकारी जमीन पर अगर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की है तो सख्त एक्शन अमल में लाया गया है। तो इस मामले में भी कवायद पहले से जारी थी, लेकिन अब जांच को और तेज किया जाएगा ताकि अवैध अतिक्रमण को हटाया जा सके और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स नानो भारत, बहराइच। बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। पुलिस ने 26 और आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच हिंसा में अब तक कुल 87 आरोपियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं, यानी कि पुलिस फिलहाल कुल मिलाकर अब जो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो आंकड़ा 87 पहुंच गया है और आगे भी गिरफ्तारियों का दौर जारी रहने वाला है। इस बीच अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं। पुलिस हर एक व्यक्ति को जो कि इस हिंसा से जुड़ा हुआ है उसको अरेस्ट कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़कर आगे भी जो तहकीकात है उसको जारी रख रही है। और इस बीच आपको बता दें कि बहराइच एनकाउंटर पर सियासत भी दूसरी तरफ लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने फिर से इस पूरी हिंसा के ऊपर सवाल उठा दिए, गिरफ्तारियों के ऊपर सवाल उठा दिए। फर्जी तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है अन्याय का विरोध करने पर फंसाते हैं। अखिलेश यादव का यह बड़ा बयान सामने आया बहराइच के पूरे मामले के ऊपर। आप इनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, इनकाउंटर नहीं हो रहा है, ये हत्या हो रही है और ये पूरी जनता देख रही है। ये कोई मैं नहीं देख रहा हूं या आप नहीं देख रहे हैं, चर्चा करें ना करें, जनता देख रही है। बीजेपी का जो मॉडल है वो बहुत सिंपल मॉडल है। वो पहले अन्याय करते हैं, अन्याय का अगर आप विरोध करते हैं तो पुलिस से आपको फंसाते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, आप पे कार्रवाई करते हैं। और इस बीच बहराइच एनकाउंटर पर ओवैसी ने भी सवाल उठा दिए। उत्तर प्रदेश में हो रही है बदले की कार्रवाई। ओवैसी ने कहा, एआईएमआईएम प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने भी बहराइच के ऊपर सवाल उठा दिए। जो कुछ भी बहराइच में हो रहा है, अगर सबूत है तो सजा दिलवाइए। ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार जज बनेगी तो कोर्ट की जरूरत क्या है। सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई, अगर प्रूफ है तो सजा दिलवाइए ना। कोर्ट किस लिए है, बीएनएस किस लिए है,
ये सब किस लिए बनाया गया है? अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशन बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। विपक्ष को मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब सामने आया। दंगाइयों की कुटाई समाज के लिए जरूरी है, ये ठुकाई समाज के सौहार्द की भलाई है। नकवी का बयान सामने आया। नकवी ने कहा कि दंगाइयों को संरक्षण देने वाले सवाल कर रहे हैं। तो फिलहाल विपक्ष को मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब सामने आ गया है। दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी, तो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा, आपके पास एविडेंस दिखाइए कि जो आपने निर्माण किया वो अवैध नहीं है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप खुद अपने जो अवैध निर्माण है उसको हटाइए। और इस सिलसिले में हमने तस्वीरें देखी है कि आज सुबह से ही कुछ लोग जिनके घर के बाहर जो अवैध निर्माण है, खासतौर पर जो टीन सेट लगाया है या कच्चा निर्माण किया है, उसको लोग खुद ही हटाने लगे हैं। तो जो नोटिस जारी की गई है जिसमें 19 तारीख तक का वक्त दिया गया है, 17 से 3 दिन का वक्त है, यानी 19 तक लोगों को जवाब देना है या फिर अपना अवैध निर्माण खुद हटाना है। तो वो लोगों ने अब अपना अवैध निर्माण खुद ही हटाना शुरू कर दिया। जो नहीं हटाए जाएंगे 19 के बाद उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। बुलडोजर कार्रवाई से कहा जा रहा है कि बुलडोजर के जरिए तमाम जो अवैध निर्माण है उसको सरकार जो प्रशासन जो है वो हटाएगा। तो उससे पहले ही लोगों के अंदर खौफ इतना ज्यादा है बुलडोजर को लेकर के लोग खुद का दौर है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। विनोदा बने रहिए हमारे साथ में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दर्शकों को बता दें। अखिलेश यादव के सवालों के बीच में राम गोपाल के परिवार का बयान भी सामने आ गया है। योगी के एक्शन से हम सब खुश हैं, राम गोपाल मिश्र के परिवार का कहना है। राम गोपाल ये है जो लड़का हमारा जिस तरीके से मारा गया था, हम उतनी जो कहते थे कि इसी तरीके से मारा जाए, वही एक बात है कि उसको इसी में मारा जाए है, और कोई बात नहीं। अब हमारी सारी मांगे उन्होंने पूरी की है और मदद करने को कहा, मदद करेंगे। जो हम उनसे दाद फिरियाद करेंगे तो हम बुलडोजर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया। आरोपियों के घर कभी भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। नोटिस चस्पा हो चुके हैं। प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने अल्टीमेटम का जो वो असर है वो दिखने लगा है। फिलहाल अवैध निर्माण को खाली करना होगा, अवैध निर्माण खुद हटाना होगा, नहीं तो प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई करता हुआ नजर आने वाला। आपको याद, ये जो कस्बा है इसका नाम महराजगंज है और महराजगंज से बहराइच की ओर जाने वाले रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर पूरा बाजार लगा हुआ है। देखिए सीमेंटेड पूरा रोड है। इस रोड पर अक्सर जब गांव से लोग निकलते हैं, बाजार लगता है, तो ट्रैफिक की समस्या रहती है। इसलिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपने इस रोड को और चौड़ा करने की योजना बनाई थी। और जब योजना बनी तो पता चला कि इस रोड पर भी इंक्रोचमेंट है। जो सरकारी जमीन रोड के इधर उधर छोड़ी जाती है, वहां पर भी लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस इंक्रोचमेंट को हटाने की कवायद 1 महीने पहले शुरू कराई थी और उसके चिन्हीकरण किया गया था और उसी का निशान यहां पर मौजूद है। मतलब लगभग 8 से 10 फुट जो सड़क का हिस्सा होता है उस पर लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। कुछ ने चबूतरा बना लिया और कुछ ने यहाँ पर पक्के कंस्ट्रक्शन करके दुकान आगे बढ़ा ली है। अब जिला प्रशासन इसकी जांच करवा रहा है और जांच के बाद रोड को चौड़ा करने के लिए जो बुलडोजर का एक्शन लिया जाता रहा है, निर्धारित नियमों का पालन करते हुए, उसी के तहत यहां पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो पूरा रोड है, जहां जहां लोगों ने मकान बनाया है, लगभग 5 से लेकर 8 फीट तक पूरा कब्जा किया है नाले के दोनों तरफ, तो वो हटाया जाएगा। टीन शेड आपको उसके दायरे में नजर आएंगे। जो आरोपी बहराइच कांड का अब्दुल हमीद, सरफराज और फहीम है, उसका घर भी इसकी चपेट में आएगा। जो टीन शेड लगा हुआ है, उन्होंने भी अपने घर को जो है आगे बढ़ा लिया था, तो उसका घर भी इस जद में है, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि योगी राज में इंक्रोचमेंट के खिलाफ सरकारी जमीन पर अगर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की है तो सख्त एक्शन अमल में लाया गया है। तो इस मामले में भी कवायद पहले से जारी थी, लेकिन अब जांच को और तेज किया जाएगा ताकि अवैध अतिक्रमण को हटाया जा सके और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। कैमरा विशाल वर्मा के साथ मनीष